नमस्ते और सदा रहे सारे बच्चे हंसते। लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स यानी कि ग्रिग्नार्ड के बारे में बताया था और वो कंप्लीट कर दिया था। उसमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे मैंने, आप उसको जरूर कीजिएगा। अब हम चलते हैं थर्ड सीरीज का फर्स्ट पार्ट था ग्रिग्नार्ड और उसका ही सेकेंड पार्ट है। ओके, दैट इज कोरी हाउस सिंथेसिस। कोरी हाउस और वुड्स रिएक्शन में थोड़ा सा रिलेशन है, इसको जरा देखिए। यहां पे भी हम अल्काइल हैलाइड से हम अल्केन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल अल्केन और अनसिमेट्रिकल अल्केन दोनों आप बना सकते हैं, ठीक है। देखते हैं यहां क्या कर रहे हैं हम। अरे बच्चों, आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है सबस्ट्रेट में, CH3I लिया हुआ है, यानी कोई अल्काइल हैलाइड आप ले लीजिए, ठीक है। उसको जब आप लिथियम के साथ ट्रीट करेंगे, मैंने आपको बताया था लिथियम एक पिकुलियर बिहेवियर शो करता है, इनऑर्गेनिक में और डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो ये क्या करता है, आयोडीन को रिप्लेस करके CH3Li बना देता है। और जब ये CH3Li बनाता है तो इस बात का ध्यान रखिए, ये माइनस CH3 माइनस इन Li प्लस के फॉर्म में बनाता है। गॉट इट। तो CH3 माइनस मैंने ये रेड कलर से जानबूझ के दिखाया, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको चाहे तो ओमिट कर दीजिए, बस ये आपके समझने के लिए दिखाया, मैं ओमिट नहीं करता हूं, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं। फिर इसके बाद फर्दर हम इसको कॉपर आयोडाइड के साथ, ठीक है, CuI के साथ हम रिएक्ट कराते हैं दिस CH3 माइनस Li को। तो ये जो माइनस है ना, ये माइनस, ये वाला CH3 माइनस वाला, ये इसके साथ अटैक करता है और ये कंपाउंड बनाता है LiCH3 होल ट्वाइस Cu। ये कंपाउंड बनता है। ये जो कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं लिथियम डाइमिथाइल क्यूपरेट, LiCH3 होल ट्वाइस Cu। ये कंपाउंड बनता है, इसको हम बोलते हैं लिथियम डाइमिथाइल क्यूपरेट। इसी को बोलते हैं कोरी हाउस, इसी को कोरी हाउस नाम बोलते हैं, ठीक है। रिएजेंट फॉर अल्केन सिंथेसिस के लिए ये जो बन रहा है LiCH3 होल ट्वाइस Cu, यही आपका कोरी हाउस है, ठीक है। अब जब ये कोरी हाउस रिएजेंट बन गया, यहां तक हमने कोरी हाउस तैयार किया। अब कोरी हाउस रिएजेंट बन गया तो हमें तो काम है अल्केन बनाना है। तो उसके बाद जिसे मैंने यहां ले रखा है C2H5Br, आप 1 डिग्री ले सकते हो, 2 डिग्री ले सकते हो हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड नहीं ले सकते, ठीक है। और C2H5Br मैंने लिया हुआ है, तो आपको दिख रहा होगा, दिस इज आई हैव टेकन 1 डिग्री, ठीक है। आप 2 डिग्री तक भी ले सकते हो। अब जब ये रिएक्ट करेगा कोरी हाउस से, तो ये क्या होगा, कोरी हाउस का एक जो उसमें CH3 दिख रहा है वो और ये C2H5 दोनों अटैच्ड हो जाएंगे। इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। ये अटैच हो जाएंगे और आपका बन जाएगा C2H5CH3, ठीक है। तो आपने देखा कि ये अनसिमेट्रिकल अल्केन बन गया। ये भी असेंडिंग ऑर्डर का रिएक्शन है, यानी नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने का ये भी एक तरीका है ऊर्ज की तरह, ठीक है। तो C2H5CH3 बन गया, आपको एक रिएक्शन ऐसा मिला आपको जिसमें कि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, कोरी हाउस के बारे में मैंने यहां पे लिख रखा है, दिस इज द सोर्स ऑफ R माइनस। ये R माइनस का सोर्स है कोरी हाउस, यानी कि यहाँ पे अगर CH3 है तो इट इज बेसिकली प्रोवाइडिंग CH3 माइनस। तो कोरी हाउस से आपको बात समझ जाना है कि CH3 माइनस प्रोवाइड करता है। ये है मैकेनिज्म का जो बेस है, वो समझना है। अब देखिए यहाँ मैंने कोरी हाउस ले लिया, CH3 की जगह R ले लिया है, ठीक है। इसको मैंने एक CH2Br से अटैक कराया है। ये भी 1 डिग्री आप देख रहे होंगे, ये भी 1 डिग्री, आप चाहे तो 2 डिग्री ले सकते हैं। तो मैंने बताया कि जो कोरी हाउस है LiR2Cu, ये R माइनस डोनर होता है। क्या होता है? R माइनस डोनर। ये R माइनस ना इस पे अटैक करता है PHCH2 पे और Br बाहर आ जाता है, क्योंकि Br इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे SN2 हो रहा है। SN2 मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दैट इज अ बैक साइड अटैक होता है, ठीक है। और यहां से आप मान के चलिए कि ये R माइनस जनरेट हो रहा है और ये इसके बैक साइड से अटैक कर रहा है और Br जो है ऐसे बाहर आ जा रहा है, ठीक है। तो जो ये लिथियम है, ये लिथियम इस Br को कैच कर ले रहा है, LiBr बना दे रहा है, R कॉपर के साथ मिलकर RCu बना दे रहा है, ठीक है। और एक R जो है PHCH2 के साथ चला गया। गॉट इट। तो आपने देखा कि जो कोरी हाउस है R माइनस डोनर है, न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करता है और वो बैक साइड से अटैक करता है सो दैट कि जो बेटर लिविंग ग्रुप है बाहर आ जाए, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। मैंने यहां लिखा है दिस इज मच सुपीरियर देन
वुड्स रिएक्शन, ये आपको होमवर्क दिया है, जरा मुझे बताइए कि ये वुड्स रिएक्शन से ज्यादा सुपीरियर क्यों है। ठीक है, फिर दूसरा एक मैंने लिया है, देखिए 2 डिग्री ले लिया है, 2 डिग्री ले लिया, हैलाइड ले लिया है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड। फिर एलआई से ट्रीट करा है तो कॉरी हाउस बन जाना चाहिए। ठीक है, तो पहले एलआई से अगर ट्रीट कराते हैं तो आयोडीन रिप्लेस होकर के एलआई बनता है। कॉरी हाउस बनाने के लिए CuI लेना पड़ेगा आपको, तब जाकर के ये कॉरी हाउस बनता है। यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप होता है ट्वाइस हो जाता है। ठीक है, ये बना। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे जो लिखा है, इसमें केस मैंने बना रखा है कि आप 1 डिग्री ले सकते हैं या फिर 2 डिग्री ले सकते हैं। 1 डिग्री ज्यादा प्रेफरेबल है। फिर 2 डिग्री ले सकते हैं, 3 डिग्री अवॉइडेड, नहीं ले सकते क्योंकि 3 डिग्री फेवर्स एलिमिनेशन, वो आपका सब्स्टिट्यूशन में नहीं जाएगा। ठीक है, 3 डिग्री फेवर्स एलिमिनेशन, वो डबल बॉन्ड अल्कीन बना देगा, तो इसीलिए हम लोग उसको फेवर नहीं करते। तो CH3Cl, अच्छा ये अल्कीन कैसे बनेगा पीछे भी मैंने बताया था और आगे अभी आता जाएगा, बार बार आएगा ये सब डिटेल से, तो वहां पे भी बताऊंगा। तो CH3Cl जो है, ये मैंने 1 डिग्री हैलाइड ले लिया कॉरी हाउस से रिएक्ट कराने के लिए। तो कॉरी हाउस से कराया तो मैंने बताया था कि जो ये R वाला पार्ट है, ये वाला, ये निकल के CH3 के साथ अटैच हो जाएगा। तो देखिए CH3 है, और ये जो मैंने डैश यहाँ पे जो बॉन्ड बना रखा है, इसके साथ ये वाला जो CH3 अटैच कर दिया, लुक ये वाला CH3 अटैच कर दिया। ये जो अंदर में कॉरी हाउस में जो अल्काइल पार्ट था उसके साथ ये इसको अटैच कर दिया, ये वाला पार्ट दिख रहा है। अब मैंने जो रेड से बनाया ये क्या है, जरूरी नहीं है ना कि ये प्रोडक्ट बनाने के लिए ये जो कॉरी हाउस में जो R है वो सिंपल हो सकता है। जैसे ये सिंपल है, CH3Cl में CH3 सिंपल है और कॉरी हाउस में अल्काइल बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो कॉरी हाउस में सिंपल कर दीजिए, CH3 होल ट्वाइस कर दीजिए, मान लीजिए ऐसे बना दिया हमने CH3 होल ट्वाइस, और इधर कॉम्प्लेक्स ले लीजिए। लेकिन देखिए अभी भी ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री नहीं लिया मैंने, इसको ले लीजिए। तो क्या होगा, ये CH3 जो होगा, ये वाला CH3 ये अटैच हो जाएगा, ये क्लोरीन हटा करके यहाँ पे, तो देखिए यही चीज बन गया। यानी आप रिवर्स भी कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा लास्ट में जो हम ले रहे हैं CH3Cl या जो भी CH3 CH2Cl 1 डिग्री और 2 डिग्री हो जाए, 1 डिग्री को ज्यादा प्रेफर करेगा। आई होप कॉरी हाउस आपको समझ में आ गया होगा। ये SN2 मैकेनिज्म शो करता है, बैक साइड अटैक शो करता है। ठीक है, इसको आप लोगों को जो मुझसे अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए है कि ये बैक साइड अटैक, अभी जो GOC मैंने बीच में जो छोड़ा था वो जब कंटिन्यू करूंगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल के लिए हाइड्रोकार्बन खत्म कर लेते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, नमस्ते और सदा रहे हंसते। इस पे मैं एक शॉर्ट्स बना के कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, आंसर कीजिएगा।